चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए हमें ये गिवन नंबर जो हैं, गिवन इंटीजर्स जो हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं इनके प्राइम फैक्टर, 12 के, 15 के और 21 के। 12 के प्राइम फैक्टर इवन नंबर है, 2 से कट करना शुरू करेंगे, ठीक है। 15 को 3 से, 3 5 जा 5 1 जा। 21 को भी 3 से, 3 7 जा। अब हम तीनों के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 12 का है 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के प्राइम फैक्टर आए 3 इंटू 5 और 21 के 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब आप देखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं हम। एलसीएम में पहले हम देख लेते हैं कि दो में कुछ कॉमन है या तीनों में, 3 नंबर्स हैं तो तीनों में कुछ कॉमन है या नहीं है। जैसे यहाँ पे ये 3 जो है, 3 जो है तीनों में है ना, तो जो कॉमन है तीनों में वो हमने बाहर ले लिया, ठीक है। उनमें से एक हमने बाहर ले लिया। अब बाकी के जो बचे हुए हैं ना, इनको ले लो। यहाँ पे 2 इंटू 2 फर्स्ट में, सेकंड इसमें 5 और थर्ड में यहाँ पे 7, ठीक है। अब इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी एलसीएम। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 7 420। ये होता है एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है जैसे 3 नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो तीनों नंबर्स में जो कॉमन है, तो जो कॉमन आएगा ना वो एचसीएफ होगा। तो कॉमन क्या है? 3 है, तो 3 जो है इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। ये तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में नंबर है 17, 23 एंड 29। देखो ये तीनों नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर है। 17 जो है वो 17 से ही कट होगा, 23 जो है वो 23 से ही कट होगा और 29 जो है वो भी 29 से ही कट होगा। तो जब भी प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, तो उनका एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट। प्राइम नंबर जो है उनका एलसीएम क्या आता है? उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। इन तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है हमेशा प्राइम नंबर का? क्योंकि इन तीनों में देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो यानी कि क्या चीज़ कॉमन है? 1 कॉमन है। तो एचसीएफ आएगा 1 और एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा इनका प्रोडक्ट। तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करके आएगा 1 1 3 3 9, ठीक है। देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 8 9 25। 8 के प्राइम फैक्टर करें, 9 के और 25 के 5 इंटू 5, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हम इनके फैक्टर लिख लेते हैं। 8 के फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के हो गए 3 इंटू 3 और 25 के हो गए 5 इंटू 5। तो एलसीएम क्या होगा? कॉमन देख लेते हैं। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारे ही फैक्टर्स हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 8, ये हो गया 25। 8 इंटू 25 200, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9, तो एलसीएम आ गया 1800। और यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा? अब तीनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वहाँ पे हम एचसीएफ क्या लेते हैं? 1, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। ये दो नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ हमें दे रखा है 9। फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। तो इन्हीं दो नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है। दो नंबर हैं, इनका एचसीएफ गिवन है
एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है किन्हीं भी दो नंबर्स का, वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम हमें फाइंड करना है, एचसीएफ हमें 9 दे रखा है और नंबर क्या है हमारे पास 306 एंड 657, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया 306 मल्टीप्लाई 657, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 और ये 9 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे 306 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 34। ठीक है, तो 34 मल्टीप्लाई 657, तो इनका प्रोडक्ट आ गया हमारा एलसीएम 22338, ये हो गया एलसीएम।